चलिए जुड़ जाएंगे सभी लोग जल्द से जल्द। आपको पता है कि मैथ का जो सब्जेक्टिव चल रहा था हम लोग का सीरीज वो चल रहा है और आज ये तीसरा पार्ट है निर्देशांक ज्योमेट्री का ज्यामिति का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं पार्ट थर्ड और डिस्टेंस फार्मूला से ही रिलेटेड है इसका। ये तीसरा वीडियो है, ऑलरेडी आपको 2 वीडियो पहले मिल चुका होगा, तो आप लोग इसको जरूर देखेंगे। और यहाँ से इस वीडियो के बाद आपसे डिस्टेंस फार्मूला का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप आज का ये सेशन देखिए, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना वो सब आज दिया गया है। ठीक है, और सब्जेक्टिव है। तो चलिए, दिव्या राय गुड इवनिंग, हैप्पी गर्ल्स हेलो सर, सुखान शाह गुड इवनिंग, हेलो सचिन, पवन राम राम गुरु जी, हेलो RDX टीना जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे जल्द से जल्द, और आपका सेशन जो आज का है वो स्टार्ट होगा जस्ट अभी। और आपको पता है कि हम लोग सब्जेक्टिव को स्टार्ट किए थे, और पिछले दिन मतलब जो पिछले वीडियो जो भी आप देखे थे वो वृत्त से संबंधित था, क्षेत्रफल से। अभी हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति को देख रहे हैं। थैंक यू सुकांत शाह, थैंक यू सर, आप और आपका टीम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो ये जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल था वो खत्म हो चुका था। आज हम लोग देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये तीसरा वीडियो है, और इसका 2-3 वीडियो और आएगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड होगा। तो इसके बाद सॉरी देखिए, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट है जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है। आज ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला आएगा 1-2 वीडियो उसका, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। और आपको मोटा मोटी 5 वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आज तक पूछा है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए एग्जाम तक पूरे बुक का जितना भी एक्सरसाइज है उसको हम खत्म करेंगे इसी टाइप से, और वो भी सब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा वीडियो हम आपको दे चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और जितने भी लोग जुड़े हैं, साहिल कुमार, जितने भी लोग हैं, हॉट हैकल, मतलब जितने भी हैं, एक बार सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज का सेशन का सबसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो पूरा विश्वास है कि अगर आप एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कुछ कुछ तो क्वेश्चन ऐसे भी है जो अभी तक आपने बुक में नहीं देखा होगा, वो ऐसे भी क्वेश्चन है कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर से पूछा जाता है, तो वैसे प्रश्न भी है डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड। तो आप लोग इसको देखिए और लाइक जरूर कीजिए सब लोग, और एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये लाइक और शेयर करने के बाद जस्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका सेशन, और स्क्रीन पे आएगा आज का पहला क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव होगा। तो जल्दी से सब लोग लाइक कीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए एक बार कर दीजिए जल्दी से। लाइक शेयर करना ना भूलेंगे आप लोग, यही तो हम लोग के लिए क्या है, काम करता है, आपका लाइक ही। नहीं, दुर्गा सर नहीं आएंगे आज, उनका 3 दिन ही होगा, सोमवार मंगल और बुध, सोमवार मंगलवार और बुधवार। ठीक है, बोल दिए। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें आज का सेशन, जल्द से बताएं आप लोग, स्टार्ट करें आज का जो सेशन है हम लोग का, स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग जल्द से जल्द आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग हैं क्वेश्चन देखिए, आंसर कमेंट कीजिए बस। देखिए, चलिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, दिखाई दे रहा है ना सबको। दूरी सूत्र का प्रयोग कर सिद्ध करे कि बिंदु इतना इतना संरेखी है। चलिए यही क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जरूर देखेंगे इसको। दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको बताने हैं ये संरेखी है कि नहीं है। क्या होता है संरेखी, अभी हम बताते हैं। आप लोग केवल ध्यान से देखिए बस,
ध्यान से देखिए, एक बार शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, जितने भी लोग हैं। लाइक शेयर करने में कमी मत कीजिए। बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट किया और अभी की अभी खत्म भी करेंगे आज का सेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सोल्व करना है अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। सुनिए, बोला दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको सिद्ध कर रहा है कि संरेख है कि नहीं। सुनिए बात को, पहले आप लोग जो लोग जानते हैं बहुत अच्छा आप बनाइए, जो लोग नहीं जानते हैं वो समझेंगे कि संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब क्या होता है, ठीक है। संरेख का मतलब जो होता है आप समझिएगा ध्यान से, कहा जाता है कि संरेख का मतलब कि दो या दो से अधिक बिंदु, तीन बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु, तीन बिंदु, संरेख नाम है कि संरेख वैसा बिंदु, वैसा तीन बिंदु, दो से अधिक तीन बिंदु एक ही लाइन पर होना चाहिए। क्या लाइन पर? एक ही लाइन पर। और ये तीनों बिंदु जब एक लाइन पे है, इस तीनों बिंदु को हम कह सकते हैं कि ये संरेख है। क्या है? संरेख है, मतलब एक रेखा पे है, एक लाइन पे है, मतलब संरेख है। संरेख होने के लिए तीनों बिंदु को एक ही लाइन पे होना जरूरी है। और सर आराम से सुनिएगा, तीनों बिंदु अगर एक लाइन पे है, तीन गो बिंदु हो और वो तीनों एक ही लाइन पे हो तो वो संरेख हो जाएगा। लेकिन अब बात आया कि सर हम बिंदु को कैसे जानेंगे कि वो एक लाइन पे है या नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, संरेख होने के लिए तो हम बता दिए कि तीन बिंदु क्या लाइन पे हो, एक लाइन पे, एक सीधी रेखा पर अगर बिंदु है तो वो संरेख है। लेकिन बिंदु देख के हम कैसे जानेंगे कि वो एक ही रेखा पर है कि अलग अलग है? तो उसके लिए दो कंडीशन है, दो शर्त है, उसके लिए दो तरीका है जानने के लिए। उसके लिए कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं सर? एक तरीके जो यहाँ आपको दिए हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके, डिस्टेंस फार्मूला का, डिस्टेंस फार्मूला अभी इसी से बनाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। और दूसरा है क्षेत्रफल के हेल्प से। इसके हेल्प से? क्षेत्रफल, एरिया के हेल्प से। ये क्या होता है समझिए गौर से। यानी संरेख तो हम समझ गए, ये एक रेखा पर जो तीनों बिंदु होगा तो वो तीनों बिंदु संरेख कहला जाएगा, ठीक। लेकिन वो हम कैसे जानेंगे कि वो एक रेखा पे है कि दो रेखा पे है? तो उसके जानने के दो तरीके हैं कि आप या तो उसको दूरी सूत्र से जान सकते हो या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जान सकते हो। लेकिन यहाँ बोला है कि आप दूरी सूत्र से बताओ, तो दूरी सूत्र से कैसे बताएंगे, क्षेत्रफल से कैसे बताएंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, दूरी सूत्र से ऐसे बताएंगे कि अगर मान लीजिए अगर ये एक रेखा एक लाइन पे है, सुनिएगा गौर से, अगर ये एक लाइन पे है, सुनिएगा गौर से, अगर वो एक लाइन पे है, ध्यान सुनिएगा, एक लाइन पे है, तो यहां से यहां का जो भी डिस्टेंस होगा अर्थात ए बी, सुनिएगा गौर से, ये ए बी जितना डिस्टेंस होगा, फिर देखिएगा गौर से, ए बी जितना है उतना ही अगर बी सी है, मतलब उतना ही नहीं, गौर से सुनिए, ये भी यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई, ये लंबाई ये लंबाई, सुनिए गौर से, ये लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई, और दोनों को अगर जोड़ दें, अब पूरा यहां से लेके यहां तक पूर जाए, मतलब ये एसी के बराबर हो जाए, तो क्या आप नहीं बोल सकते हैं कि तीनों एक ही लाइन पे? तभी तो ऐसा हुआ है, नहीं तो इधर उधर नहीं हो जाता। जैसे देखिए गौर से, इतना को ये है, इतना लेंथ का, ये लेंथ और प्लस ये लेंथ, आप आराम समझिए, एक धागा को लीजिए और उसका दो टुकड़ा खींचिए, दो टुकड़ा कर दिए, अगर दोनों टुकड़ा को आप जोड़ते हैं और फिर से वही धागा बड़ा टुकड़ा के साइज का आता है, मतलब धागा एक सीधा है, तब ये तो ऐसा हुआ है। उसी प्रकार से आप सोच सकते हैं कि अगर यहां से यहां का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ, ये दोनों पार्ट को अलग अलग निकाल के जोड़ दिए और जोड़ने के बाद वो इसको भी एक बार निकाल लिए, मतलब यहां ये भी निकाल लिए, अगर वो दोनों के लेंथ का जो सम है, योग है, वो बड़ा वाला के बराबर हुआ, इसका मतलब है कि तीनों जो बिंदु है एक ही लाइन पे है। ये पकड़ना है आपको। कैसे पकड़ना है? मैं बोला कि आपको जो है ए बी सी दे दिया, हमको पता करना कि तीनों एक लाइन पे है, तो बस एक बार हम ए बी निकाल लेंगे, एक बार बी सी निकाल लेंगे और ए बी और बी सी को जोड़ देंगे, तो किसके बराबर होना चाहिए? पूरा यहां से यहां तक, मतलब ए सी के। अगर ए सी के बराबर होता है तो बोल देंगे संरेख है, नहीं होता है बोलेंगे नहीं है संरेख। चलिए, हाँ, अब नाम बिंदु के अलग, अब यहाँ ए तो यहाँ भी लिख सकते हो कुछ भी, ये दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा।
क्षेत्रफल जो है, तो क्षेत्रफल में कैसे समझेंगे सर? क्षेत्रफल से अभी नहीं बनाना है, वो आगे पढ़ने हैं आपको। लेकिन अगर क्षेत्रफल से भी बनता है तो वो कैसे बनता है देखिए। अगर एक लाइन पे है तीनों बिंदु, तो बोलिए इसे कभी भी त्रिभुज बनेगा? कितना छोटा त्रिभुज बनेगा, देखिए छोटा से छोटा, एकदम तन्नी को एकदम छोटा से छोटा त्रिभुज होगा, तो उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। अगर हम त्रिभुज, तीन गो बिंदु है, हम मान लें कि इसे त्रिभुज बन गया, और इसका क्षेत्रफल निकाले, और क्षेत्रफल निकाले, और क्षेत्रफल कितना आ गया? 0। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, इसका मतलब वो क्षेत्रफल त्रिभुज बना ही नहीं। त्रिभुज अगर बनता, त्रिभुज बनता तो उसका क्षेत्रफल होता ना। त्रिभुज बनता तो एरिया आता, कुछ ना कुछ आता, 1 2 10 20 दशमलव में भी आता, लेकिन आता। अगर एरिया नहीं आया, एरिया शून्य हो गया, इसका मतलब त्रिभुज नहीं बना। त्रिभुज नहीं बना, इसका मतलब एक सीधी रेखा बना होगा। बात तो समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर हम क्षेत्रफल निकाले और क्षेत्रफल 0 आ गया, क्षेत्रफल 0 आ गया, अगर हम क्षेत्रफल निकाले और क्षेत्रफल 0 आ गया, तो हम समझेंगे कि वो संरेख है। तो अब हम क्वेश्चन को करके दिखाते हैं, आप आराम से बने रहिए, ठीक है? आप लोग उम्मीद करते हैं कुछ लोग बना के भी दिखा दिए होंगे। कमेंट देखो आप लोग का। ललित कुमार बोल रहा है कि मैं सर नया हूं, स्वागत है आपका रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। चलिए, गुड इवनिंग राहुल। चलिए कोई बात नहीं है, जितने भी लोग हैं ध्यान से देखिए। अभी हम आपको समझाए थे संरेख का मतलब, अब हम बना देते हैं क्वेश्चन को। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? दूरी सूत्र बोल दिया है, देखिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसे देखिए। हम इसको ए, इसको बी या इसको सी मान लेते हैं, ठीक है? 3 बिंदु है, मान लेते हैं ए, इसको मान लिए ए। ए का नियामक कितना है? 2,0, ठीक है? अभी हम ऐसे नॉर्मली एक बिंदु मान लेते हैं, फिर देखा जाएगा क्या करना है। बी 11,6 और सी कितना है? -4, -4। हमको बताना कि संरेख मतलब एक ही रेखा पर, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है? बताते हैं। पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे एकदम आराम से। ए बी ज्ञात किए, ठीक है? आराम से आप कीजिए, ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी ज्ञात कैसे होगा सर? ए बी ज्ञात कैसे होगा? आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दूरी सूत्र जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये तीसरा वीडियो है, मतलब आपको दूरी सूत्र आता है अच्छे से। 11 2 में 9 का अंतर, 9 के स्क्वायर, प्लस 6 में 6 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको आ गया 9 के स्क्वायर 81 और 6 के स्क्वायर 36 √117। 13 नमा 17 से पढ़े होंगे आप लोग, यानी 117 को हम बोल सकते हैं 13 × 9 बोल सकते हैं आराम से, कि 13 में 9 से गुना करें 117 ही आएगा। और 9 का तो स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं 3। इसका मतलब 9 तो बेचारा बाहर निकल गया 3 बन के, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये 3 आ गया बाहर, फंस गया रूट के अंदर 13। यानी आप अगर बोलेंगे कि सर हमने ए बी का मान निकाला, तो ए बी का मान आपका कितना आया? बोलिए मेरे साथ, ए बी का मान आया 3√13। किसी बच्चा को डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बोले कि एक बार हम BC निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं। गौर से समझिएगा चीजों को, गौर से। BC निकाल लेते हैं, ठीक है? BC निकाल लिए, तो BC निकालने के लिए फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए। BC डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, 11 - 4 में 15 का अंतर, 15 का स्क्वायर प्लस 6 4 10 ना, और 15 के स्क्वायर सब बच्चा जानता है 225, और 10 के स्क्वायर 100। आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, हो जाएगा 325। और 325 को हम बोल सकते हैं कुछ 13 × 5 बोल सकते हैं। देखिए तो नहीं, 13 × 25 बोल दीजिए, √13 × 25 बोलिए, क्या आएगा कि नहीं आएगा? 13 में 25 से गुना करेंगे 325 से आएगा, करके देख लीजिए। और 25 का मतलब है कि बाहर कितना निकलेगा? 5, यानी 5 √13। बात सही की गलत? 5 √13, 25 बाहर निकला, 5 बन के स्क्वायर रूट और 13। यहां तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहां तक किसी बच्चा को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं होगा, उम्मीद करते हैं कि आपका परेशानी नहीं होगा। सर ए बी निकाल लिए, BC निकाल लिए, एक बार क्या निकालू? AC निकाल लू, बड़ा वाला, समझ रहे हैं ना?
छोटा छोटा दो टुकड़ा पहले निकाले। मेरे भाई गौर से देखिएगा, एक बार ए बी निकाले, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार बी सी निकाल लिए अलग 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 अलग। अब एक बार हम पूरे ए से लेकर सी मतलब ए सी निकालने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, निकाल रहे, ठीक है। बोलिए, -4 2 6 के स्क्वायर, -4। आप बोलेंगे सर 6 के स्क्वायर 36 जोड़ 16 ना, कितना हो जाएगा? 6 6 12 के 2, हासिल 1 3 4 52। और 52 को 13 गुने 4 बोल सकते हैं। 13 गुने 4, हाँ बोल सकते हैं। और 4 का सब लोग जानता है स्क्वायर रूट 2, बाहर रूट अंडर 13। अभी आप समझेंगे, गौर से देखिए, देखिए गौर से देखिए, गौर से पूरा अच्छा से देखिए। कोई दो को जोड़िए, तीसरा के बराबर पहले कर लीजिए, अगर होता है तब बात करेंगे बाद में। तो बोलेगा सर देखिए ना, अगर हम ए बी को गौर कीजिए, ए बी में अगर ए सी को जोड़ दूं तो बी सी आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, देख लीजिए ना, 2 का जोड़ तीसरा के बराबर हो रहा है ना। देखिए तो ए बी देखिए 3 रूट 13, 3 रूट 13, 2 रूट 13 बराबर 5 रूट 13। बोलिए, ये दोनों छोटा छोटा को जोड़े तो 5 रूट 13 आया, 2 छोटका छोटका का जोड़ बड़का के बराबर आया। लेकिन बोलेंगे सर ये फिगर में तो ऐसा नहीं है, बता रहे हैं आराम से देखिए। 2 छोटा छोटा का योग तीसरा के बराबर आ गया तो वो एबीसी संरेख हो गया। इसीलिए ए कॉमा बी कॉमा सी कैसन बिंदु है? संरेखी है, संरेख है। लेकिन कुछ बच्चा के मन में डाउट होगा कि सर इसमें तो ऐसा कहाँ है, ए बी जोड़ ए सी उल्टा हो रहा है ना। यानी सुनिए आराम से, ये बिल्कुल सही है। हमने जो पॉइंट माना वो हम लोग तो ऐसे पॉइंट नॉर्मली मान लिया, लेकिन पॉइंट ऐसे नहीं माना किताब। हम लोग जो पॉइंट माना वो तो ऐसे मान लिया, वो ऐसे माना। देखिए मेरे साथ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बने रहेंगे आप, पूरा समझ में आएगा। बी होगा यहाँ यहाँ सी। अब देखिए ए बी चाहे बी ए, बी ए कहाँ गया? बी एस सी में देखिए तो ए बी, ये है ना ए बी, अरे ए बी आया, ए बी ए सी, ये छोटा ए बी ए सी बराबर बी सी, समझ रहे हैं? तो हम लोग जो पॉइंट माना इसके अकॉर्डिंग होगा। बात को समझ रहे हैं? मतलब 2 छोटे छोटे का सम बड़े वाले के बराबर हो तो वो संरेख होगा। लेकिन आपको इसको देख के घबरा गए, यहाँ देखिए बी ए मतलब छोटका ए बी, फिर ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी इक्वल टू बी सी, है ना? समझ में आया? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग अगर समझ में आया होगा तो, जल्द से जल्द। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्द से जल्द आप लोग बताइए, आगे बढ़े। समझ आया सबको? सबको अनन्या संरेख है? हाँ बिल्कुल है। चलिए जो भी लोग हैं जल्दी से कमेंट कीजिए, समझ आया ना? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आज का क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताइए आप, जल्दी से। जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, क्या आपसे ये बनेगा? जल्दी से देखिए तो, क्या आपसे बनेगा? गुड इवनिंग दुर्गा सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बनेगा तो जल्द से जल्द बनाइए आप लोग, आर्मी गर्ल्स। सब्जेक्टिव जो चल रहा है लाइव का सेशन देखना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग को ऑब्जेक्टिव देखने में ज्यादा मजा इसलिए आता है, उसमें मेहनत करना पड़ता नहीं है। उसमें डायरेक्ट देख रहे हैं, ऑप्शन मार रहे, हो गया।
सब्जेक्टिव में थोड़ा सा सोल्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता होगा बच्चे लोग को, मुझे ऐसा लग रहा है क्या। लेकिन क्या आपका जो है एग्जाम केवल ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं, सब्जेक्टिव भी होगा। तो आप इस पर जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमको पता है ऑब्जेक्टिव तो लगभग बच्चे बना लेते हैं, नंबर आपका सब्जेक्टिव में कटता है, तो न लिखने का तरीका पता है, न सोल्व करने का तरीका पता है, तो इसलिए देखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़े, अब हम बनाते हैं, ठीक, आप ध्यान देंगे। चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिए। बोला सिद्ध करे कि बिंदु ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु। सबको पता है कि समकोण के मतलब कौन डिग्री, 90 डिग्री। समद्विबाहु के मतलब इसका दो भुजा, समद्विबाहु दो भुजा आपस में बराबर, दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक। चलिए अब हम बनाते हैं, आप देखते रहेंगे। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ये 90 डिग्री मान लिए। हमको बस सिर्फ मतलब है कोऑर्डिनेट से, -3, 0 और क्या है 1, -3, 1, -3, 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है कि आपको पहले ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, पहले ये दिखा देना है, फिर लास्ट में इसका क्षेत्रफल भी आपको बताने हैं। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये समकोण समद्विबाहु है कि नहीं है। तो समद्विबाहु चेक करना तो बहुत आसान है कि दो भुजा बराबर हो गया, मीन समद्विबाहु हो गया। फिर समकोण कैसे चेक करेंगे वो भी बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे, ये तीन भुजा है, आप देख रहे हैं, एगो ए बी है, एगो बी सी है, एगो ए सी है। ध्यान दीजिए, तीन भुजा है, एक ए बी, एक बी सी और एक एंड ए सी। तीन भुजा है ना, तीनों को बारी बारी से निकालते हैं, देखते हैं किसका लेंथ किसके बराबर है। ए बी को निकाल लो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से, -3 है, एक में 4 का स्क्वायर, -3 0 -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, यानी आपका जो है ए बी आ गया 5। अब एक बार बीसी बोल दो भाई, बीसी ये वाला, 4 1 में 3 का अंतर, -3 1 में 4 का अंतर, यही 16 9 25, 25 का 5, ये भी आ गया 5। तो बात तो यही स्पष्ट हो गया ना कि ए बी जो है, ए बी जो है बीसी के बराबर है। ए बी और बीसी आपस में बराबर हो चुका, मतलब ये समद्विबाहु हो चुका। अब एक बार हम एसी ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं, एसी। तो एसी ज्ञात कैसे होगा, बस जिससे 4 -3 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 49 है 1 50, √50, और 50 को हम बोल सकते हैं 5√2, ऐसा भी बोल सकते हैं 5√2। बस गौर से देखिएगा, ठीक है, ए बी बी सी ए सी सब कुछ निकल गया। तो दो भुजा इक्वल है इसलिए समद्विबाहु हो गया। और समकोण होने का एक शर्त है जो कि आप जानते भी होंगे पाइथागोरस से, कि दो भुजा का वर्ग का जो सम है वो अगर तीसरे के वर्ग के बराबर हो गया तो वो समकोण हो जाएगा। तो कोई भी दो भुजा का वर्ग कीजिए, कोई भी दो भुजा का। तो मान लीजिए अगर हम ए बी का वर्ग करते हैं, ए बी का वर्ग करते हैं, तो ए बी का वर्ग किए, फिर बी सी का वर्ग किए, और इसको जोड़ेंगे तो वो बराबर होना चाहिए ए सी के वर्ग के। अगर ऐसा होता है तो यही ना पाइथागोरस साहब बताए हैं कि समकोण त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी के बराबर होता है। समकोण में दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी के बराबर होता है। तो बस इस पर चेक कर लेते थे, ए बी के स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, प्लस बी सी के स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर 25,
बराबर AC के स्क्वायर, AC है 5√2, तो 5√2 के स्क्वायर कितना होगा, 5 के स्क्वायर 25 है, √2 के 2, 25 दूना 50। देखिए 50 उधर आ गया 50, मतलब ये समकोण भी साबित हो गया। और जब समकोण हो गया, समद्विबाहु हो गया तो हो गया। आपको बताना था कि बताओ समकोण समद्विबाहु है। उसके बाद बोला क्षेत्रफल बताओ, तो आप लोग तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते होंगे, 1/2, बोलिए 1/2 बेस गुने हाइट। चलिए तो 1/2, अब बेस इसका यह ना है, BC बेस है, और BC कितना है 5, और संयोग से इसका हाइट ये है, और हाइट भी कितना है 5 है, तो हो गया 25/2 मीन्स 12.5, 12.5। बस आपका यही तो आंसर हो गया, बस यही क्वेश्चन था। जल्दी से देखिए, अगर समझ आए तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, लेकिन लोग को जो है अभी नेट प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट हो गया, तो सब लोग इधर उधर हो गए हैं। आप लोग एक बार जोड़ने का प्रयास करेंगे, लाइक करेंगे जल्दी से, और लोगों को जोड़िए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएगा अब, जल्दी से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यही है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने लोग बनाएंगे इसको, केवल बताएंगे कितने लोग बनाएंगे आप लोग। क्वेश्चन ये कैसा है जल्दी बताइए आप लोग। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए सब लोग, क्वेश्चन कैसा है ये और कैसे बनाएंगे। परिकेंद्र दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, परिकेंद्र उधर लिखा हुआ है, परिकेंद्र। जल्द से जल्द सब लोग क्वेश्चन को देखिए, जल्द से जल्द क्वेश्चन को देखिए और कमेंट कीजिए कैसा है क्वेश्चन और कितने लोग बनाएंगे। अच्छा है सर, तो अच्छा है तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और एक बार शेयर कीजिए तो जल्दी से सब लोग। जो लोग अभी चले गए जुड़े हुए थे वो जुड़ जाएं, जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जल्द से जल्द। अभी इसको हम बनाएंगे, तुरंत अभी बनाएंगे, जल्द से जल्द शेयर कीजिए सभी लोग, शेयर कीजिए। आप लोग लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक नहीं किए बहुत लोग। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए तो अब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, अब हम बनाते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, पूरा समझाने का कोशिश करेंगे, आप लोग पूरा कंसंट्रेट करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो क्या आ रहा है सुनिएगा गौर से। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3 को दे दिया है, यदि किसी वृत्त के, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दे दिया, तो इसका क्या पूछ रहा है सुनिएगा, तो इसका परिकेंद्र, क्या बोला, परिकेंद्र, समझिएगा। ये परिकेंद्र क्या होता है पहले तो हम इसको समझाएंगे, फिर इसका परिगत वृत्त की त्रिज्या। वाह, इसमें परिगत वृत्त की त्रिज्या भी पूछ दिया, और परिगत वृत्त का क्षेत्रफल। 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक, इसमें आंसर देना है 3 का। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको तो पहले परिकेंद्र बताना है आपको कि भाई परिकेंद्र बताओ, फिर परिकेंद्र बताने के बाद वृत्त के त्रिज्या बताओ, रेडियस, और फिर वृत्त के क्षेत्रफल बताओ। ये तीन तीन चीज आपको बताने हैं। तो पहले हम समझते हैं परिकेंद्र अंतःकेंद्र जो भी चीज है वो क्या होता है, देखिएगा गौर से, ठीक है। कोई आदमी कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं परिकेंद्र क्या होता है। देखिए एक त्रिभुज है, सुनिएगा गौर से, एक त्रिभुज है ABC। परिकेंद्र क्या होता है बोलते हैं, परिकेंद्र क्या होता है बोलते हैं, इसका लंब समद्विभाजक। कौन समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, मतलब जो लंब भी हो और इसको समान भाग में बांटता भी हो, लंब भी हो और समान भाग में बांटता भी हो, और ये तीनों रेखा जहां मिलेगा वही क्या हो जाएगा, परिकेंद्र हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात, लंब समद्विभाजक
रेखा का लंब समद्विभाजक तीनों जहां मिलेगा वही आपका होगा परिकेंद्र। और इसी को केंद्र मान के एक वृत्त खींच दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वृत्त खींच दिया जाता है जो तीनों शीर्ष को टच करता है। ठीक है, तो यही होता है परिवृत्त, परिकेंद्र, परिवृत्त के परिकेंद्र। ठीक है, अब परिकेंद्र में क्या होता है कि भुजाओं का लंब समद्विभाजक कट करता है, जबकि अंतः केंद्र में क्या होता है? कोण का समद्विभाजक। किसका? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक अंतः केंद्र में, अब परिकेंद्र में लंब समद्विभाजक भुजा का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उसको ज्यादा टाइम न लेते हैं। चलिए, ए बी सी, और हम आपको बता चुके हैं कि इसी के, थोड़ा सा फिगर को समझेंगे, यही है आपका परिगत त्रिभुज। और यहीं पे अब ध्यान से देखने की चीज है। ठीक है, यहीं पे आपका होगा परिकेंद्र। इसको हम उधर लिख दूं ऐसे करके कि समझ गए? ठीक है, यही है परिकेंद्र। तो आपसे परिकेंद्र पूछ रहा है और वृत्त के त्रिज्या वगैरह वगैरह सब कुछ पूछ रहा है। तो पहले हम परिकेंद्र से निपट लेते हैं, परिकेंद्र से। अब आप बताइए, आप ध्यान से बताइएगा, ये जो होता है ना आपका, यही है आपका लंब समद्विभाजक और यही है आपका परिकेंद्र। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, ऊपर का वो खींच देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, इसको ऐसे खींच दिए। ठीक है, चलिए। और ये दिया था, ए कितना दिया है? -2,3। बी कितना दिया है? 2, बोलिए। और ये कितना दिया है? बहुत अच्छा, 4,0। अब आप बताइए, आपको इसका नियामक हम मान लेते हैं, कुछ इसको मान लेते हैं x, y। इसका नियामक, ये इसका नियामक मान लिए x, y। ठीक है, चलिए अब रुक के रहिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से सुनिए। आप बताइए कि ये जो है, ये केंद्र से परिधि को टच किया, केंद्र से परिधि को टच किया। और केंद्र से जब परिधि को टच करे तो क्या कहलाएगा? त्रिज्या। क्या कहलाएगा? त्रिज्या। इसका मतलब ये क्या है? तो ये आपस में तीनों के तीनों क्या है? रेडियस है। रेडियस है, क्या है? रेडियस है, मतलब त्रिज्या है। और आप जानते हैं इसका नाम हम ओ दे देते हैं, ओ। और आप जानते हैं कि त्रिज्या आपस में बराबर होता है, एक वृत्त के जितना भी त्रिज्या होता है आपस में बराबर होता है। इसका मतलब साफ है, ये वाला त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या, तीनों त्रिज्या आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए, ए ओ किसके बराबर हो जाएगा? ए ओ तो त्रिज्या है, तो ए ओ बराबर हो जाएगा ओ बी के। बी ओ, चलिए बी ओ बराबर सी ओ। तीनों आपस में बराबर हुआ, क्यों? क्योंकि तीनों क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, और ओ का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y। ठीक है, और तीनों आपस में बराबर है। तो हम तो बोल सकते हैं ना कि एक बार ए ओ, चाहे ओ ए, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलेगा। हाँ, ए ओ ज्ञात कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, ज्ञात करते हैं, आप ध्यान देंगे मेरे साथ। देखिए, ए ओ -2 x है, तो x+2 हो जाएगा अपने आप का होल स्क्वायर, प्लस y-3 का होल स्क्वायर। हमने ए ओ ज्ञात कर लिया। अगर मैं बोलूं कि एक बार बी ओ ज्ञात कर लो भाई, बी ओ, ठीक है, बी ओ ज्ञात करते हैं।
ठीक है, बी ओ कहाँ है, बी ओ भाई, ये है बी ओ, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई, हो गया। आप बोलेंगे सर दो गो तो हो गया, दो गो हुआ ना, अरे एगो ई वाला हुआ, पीओ हो गया, एओ हो गया। एक बार क्या चाहते हो भाई, सीओ कर ले, चलो सीओ कर लो, सीओ कर लो, सीओ कहाँ है, यहाँ पे है, एक्स माइनस चार के स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जीरो क्या, वाई का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को, नहीं। आपने तीनों ज्ञात किया और तीनों के बारे में यह भी जानता है कि तीनों आपस में बराबर होगा, तो बारी बारी से हम दो दो के बराबर करके सोल्व करते हैं। आप एक बार हम बोलते हैं कि एओ को बराबर कर दिए बीओ के, यहां से एक रिलेशन निकाल लेते हैं। तो जैसे ही बराबर करेंगे तो आप बोलेंगे रूट अंडर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस तीन का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर बी हुआ, बीओ कितना है, रूट अंडर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, इस, ठीक है, वाई माइनस तीन वाई प्लस वन, ठीक है ना। अब देखो इसको सोल्व करना है, दोनों तरफ स्क्वायर है, सॉरी दोनों तरफ रूट है, तो हम स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा, तो जगह नहीं है, आप समझिए दोनों तरफ बर करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही बर करेंगे रूट हट जाएगा, और इसका फॉर्मूला से ही लिख देते हैं डायरेक्ट क्योंकि जगह कम है, तो ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी तो चार एक्स प्लस बी स्क्वायर तो चार प्लस ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी छः वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 बराबर, देखिएगा गौर से, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी तो 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब 4, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर देखिए प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी तो 2i प्लस बी स्क्वायर मतलब 1। अब आप देखेंगे गौर से, ठीक है, जो कटता है उसको काटिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब देखिए 4 इधर है प्लस में, इधर भी 4 प्लस में कट गया। अब और आइए 4x इधर प्लस में, उधर में माइनस में 4x, इधर आएगा प्लस में 8x, तो यहां पे लिख दिए प्लस में 8x, 4x का काम, ये दोनों 4x का काम खत्म हो गया। अब देखिए माइनस में 6y, उन्हें होगा कोई, प्लस में 2y, इधर आएगा तो माइनस में 2y, यानी माइनस में 8y। अरे भाई पहले से माइनस में 6y, इधर माइनस 2 माइनस 8y हो गया, 6y वाला का भी काम खत्म। अब देखिए इधर कुछ नहीं 9 और उधर है 1, 1 में से 9 घटेगा तो -8, क्या आएगा -8, कोई दिक्कत। 8 कॉमन लेके आप काट दीजिए, 8 कॉमन लेके काटिएगा तो आप समझदार आदमी है, ये 8 8 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस वाई बराबर -1, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि जगह नहीं है, अब इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा लाएंगे दूसरा चीज। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सेशन में। अभी आपने क्या किया था, एओ को बीओ के बराबर किया था, अब बीओ को सीओ के बराबर कर दीजिए, बीओ को सीओ के बराबर कर दीजिए, ठीक है, वहां से एक रिलेशन ले आइए। तो बीओ क्या है, ये देखिए यही है, ये सीओ, दोनों को बराबर करेंगे, और आप जानते हैं स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 4x प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है,
प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab 4 दूना 8x प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत है बताइए? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -4x, उधर है -8x, इधर आएगा प्लस में 8x, -4x प्लस 8x, 4x होगा, -4x, उधर 8x से माइनस प्लस में तो 4x ना बचेगा, तो इधर हो गया 4x प्लस में। और देखिए गौर से, ये 2y है प्लस में, उधर है कितना y है, ये नहीं है, y है ये नहीं है ना, प्लस 2y, ठीक है, ये भी हो गया। अब आप देखें 4 आए 5, उधर 16, 16 में से 5 जाएगा 11 बचेगा, 11 हो गया। ये आपका इक्वेशन आ गया सेकेंड, ये आपका इक्वेशन आ गया सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन के यहां लिख देते हैं 4x प्लस 2y इक्वल टू 11, यही है आपका सेकेंड इक्वेशन, यही आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इसको साफ करते हैं, दोनों को हल करते हैं, एक्स वाई जो आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, बोलिए बोलिए, वही क्या आ जाएगा, ध्यान से बोलिए, चलिए अब ध्यान दीजिए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, 4x प्लस 2y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और इसको काट दीजिए, ये कट खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस 4 2 6x, और 11 में से -2 जाएगा तो 9, x बराबर आ गया 3/2, 3 दूना 6 और 3 3 9, तो 3/2, x का मान आ गया 3/2, एगो तो आ गया, इसी को डाल दीजिए समीकरण 1 में, x के मान डालिएगा 3/2 माइनस वाई बराबर -1, वाई को इधर 3/2 प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो 5/2 हो जाएगा वाई के मान। चलिए यहां से हम लोग का काम हो गया, x के मान आया 3/2, वाई के मान आया 5/2। हमसे पूछा था परिकेंद्र बताओ, क्या बताओ, परिकेंद्र, यही हो गया परिकेंद्र, आपका आंसर 1 का जो सॉल्यूशन है वो मिल गया, 1 का परिकेंद्र का यही नियामक हुआ, जिसको आपने एक्स वाई माना था वो परिकेंद्र का नियामक हो गया। चलिए दूसरा देखिए क्या बोला था, बोला था कि त्रिज्या बताओ, क्या बताओ, त्रिज्या बताओ, और त्रिज्या आप जानते हैं ना, ए ना होता है एओ, तो एओ जो होता है यही त्रिज्या होता है, इसका तो हम लोग मिटा दिए थे, लेकिन बना देते हैं तुरंत, ध्यान दीजिए, एक्स के जगह पर कितना रख दीजिएगा, देखिए ना अभी एक्स के मान निकाले 3/2, वाई के मान 5/2 रख दीजिए, डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट अंडर एक्स माइनस, तो बस क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे, ये एक्स वाई के मान यहाँ रखेंगे, ठीक है, एक्स वाई के मान रखेंगे, तो ये क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से दूरी नहीं निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा, तो एक्स की जगह पर 3/2, तो 3/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर वाई के जगह पर, वाई के जगह पर कितना 5/2, तो हो जाएगा 5/2 -3 का होल स्क्वायर, हल करेंगे तो 2 4 हो जाएगा ना, 2 दूना 4, 4 3 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6 5 -1/2 का होल स्क्वायर, फाइनल आ जाएगा 49/4 प्लस 1/4, यानी रूट अंडर 50/4, 4 तो बाहर 2 निकल जाएगा, ये 1/2 रूट अंडर 50, 50/2 रूट अंडर 50, रूट अंडर 50 बट्टा में 2, तो आपका सेकेंड आंसर जो है वो आ गया रेडियस, कितना आ गया रेडियस, देखिए रेडियस आ गया रूट अंडर 50 बटा में 2, आप देख रहे हैं ना, हो गया। अब बोला है कि क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल तो जानते हैं, क्या इसको साफ कर दूं, इसको साफ कर दूं इधर थोड़ा सा, चलिए देखते हैं हम लोग, 5√2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। तो पाई के पाई आर स्क्वायर, आर कितना आया है √50/2 के होल स्क्वायर। तो पाई गुने 50/4। बस आप इसको लिख सकते हैं पाई 50 के दिया 25 और 4 के दिया 2, यानी 25 पाई/2 आपका क्षेत्रफल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपने समझा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। और कल ये परेशानी नहीं होना चाहिए, कल हम लोग ठीक कर लेंगे। तो नहीं, दुर्गा सर नहीं आएंगे। तो आज के लिए हम सब लोग बोलेंगे बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ठीक है, मिलते हैं कल।